अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह खान। आपका नाम? आकाश गिल सर, मोहम्मद उमर। पाकिस्तान के जो हालात आप देख रहे हैं, दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात ख़राब से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की करेंसी इस टाइम डूब चुकी है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके हम लोग खुद ही बहुत जिम्मेदार हैं, ठीक है। हम लोग खुद रैशनल हुए हैं, ठीक है। खुद रैशनल मीन के हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग हर किसी के साथ खुद जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से हर चीज़ हम इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी करेंसी डाउनफॉल हो रही है और दिन ब दिन होती जा रही है। अगर बात करें हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ पे अगर देखा जाए उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं। और बात करें तो वो अपने ही मुल्क की करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं, मलेशिया के साथ या श्रीलंका और बहुत सारे ममालिक के साथ। क्या देख रहे हैं, उनकी करेंसी वैसे भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। आप उनके पास उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है। उनकी इंपोर्ट और हमारी इंपोर्ट में फ़र्क आपको देख लें, एक्सपोर्ट में देख लें, ठीक है। उनके $750 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट हमारा कर्ज है, ठीक है। इतना तो हमारा कर्ज उतर जाए अगर वो हमारी हेल्प करे, ठीक है। उनका कंप्यूटर साइंस देखें कितने चला गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस उधर कितने, सॉफ्टवेयर में कितने काम हो रहे थे। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग, मैं आपको कह रहा हूँ, रैशनल हुए हैं, खुद अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। सारी गुर्बत का निज़ाम है कि जब तक हमारे लीडर किसी जगह पे एक स्टैंड नहीं लेंगे तब तक करेंसी नीचे ही आनी है। बात करते हैं हमारा नेबर कंट्री इंडिया, दिन ब दिन अपनी करेंसी में उसी तरह से तेज़ी से ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ। और दूसरी बात ये करते हैं, वो अपनी करेंसी में ही दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं मलेशिया की, या फिर हम करते हैं श्रीलंका की, और बहुत दूसरे ममालिक जिनके साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है, तो वो अपनी ही करेंसी में कर रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इंडिया को सलूट करता हूँ, अप्रिशिएट करते हैं कि इतना पीछे से आके फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। इंडिया बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। और जहाँ तक बात है करेंसी की, पाकिस्तान की करेंसी वैल्यू बहुत डाउन हो गई है। और जहाँ तक इंडिया की बात है, मैंने न्यूज़ में देखा है कि ये ट्रेडिंग अपनी पैसों से कर रहे हैं, तो ये बहुत ऑनरशिप की बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या यही वजह लगती है कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है? और बात करें हमारे पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, दिन ब दिन ख़राब होते ही नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के दिन ब दिन हालात ख़राब ही होंगे जब तक, जहाँ तक हुकूमत की बात है, जितने लीडर हैं हमारे लीडर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो हुकूमत और मुल्क के ध्यान का कहाँ जाना, वो अपने लड़ाई झगड़ों में पड़े होंगे। आपको सर क्या लगता है, नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम के लिए कुछ बेहतर किया है? बहुत बेहतर किया यार। मैं कहता हूँ अब जो नई नस्ल आने वाली है ना, उनको शायद मेरे ख्याल से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने सब कुछ उनके लिए कर दिया। सर 2 टेन्योर कंप्लीट किए, तीसरे टेन्योर की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में तो कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन ही बता दे जो पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की हो या 5 साल पूरे किए हों। तो यहाँ पे 5 साल पूरे ही नहीं करने देते। जब उनको उम्मीद आती है कि यार ये लीडर कुछ करेगा बेहतर, वो उसको उसकी टांग खींच लेते हैं। जब भी डॉलर ऊपर जाता है, आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल करती है, उसकी एक वजह होती है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो सबसे अहम रोल प्ले करती है। जब हम क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट तो बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे। अब जब हम बाहर से चीज़ें खरीदेंगे, हमें डॉलरों में उधर पे करना पड़ेगा, तो डॉलर तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, 1 या 2 अरब डॉलर है। और जो एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए ताकि बाहर से डॉलर आए, जैसे कि इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो रोशन डिजिटल स्कीम वाला, कि उसके थ्रू बाहर से डॉलर आना स्टार्ट हो गए थे। अभी दुनिया में जो भी कंट्रीज, खासतौर पे एशिया की बात करें, डेवलप हो रही हैं या डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो रही है। इंपोर्ट हम ऑलरेडी, हमें चाहिए ये कि हम इंपोर्ट कम करें। कि हम देखें, फॉर एग्जांपल, अब पत्ती चाय है ना, उसकी कीमत 2000 से ऊपर चली गई। उसकी क्या वजह है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास हिल एरियाज हैं, बहुत बेहतरीन जगह है, उस पर हम अपनी जो पत्ती चाय, जितनी हमारी जरूरत है, हम उसको पैदा कर सकते हैं। मिसमैनेजमेंट है। जो दालें हैं, देखिए, ये हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे सिंध के अंदर इतना कोयला है कि एटलीस्ट 150 बिलियन टन हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं अपने कंट्री में। यानी अगर हम वो ही जस्ट अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेना, तो उससे हमारी इकोनॉमी भी ऊपर चली जाएगी। उससे जो हम चीज़ें बाहर से, जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसी तरह, फॉर एग्जांपल, हम क्या करें, हम जब वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हमारी खुद भी यूज करेंगे, उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। और जब सबसे बड़ी बात, जो हम पेट्रोल इतना बाहर से लेते हैं, इतना महंगा ले रहे हैं, आज सबसे बड़ा फैक्टर पेट्रोल का है ना। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ ऊपर चली जाती है। तो जब हम खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे,
उसे हम जैसे हमारी मोटर बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं, हम इनको इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली पेट्रोल का जो है वो यूज ऑफ कम हो जाएगा, यूज कम तो इससे होगी। हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में, अक्सर नहीं बल्कि तकरीबन जब भी स्पीच करते हैं तो ये कहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और उसकी ये रीजन है, वो रीजन है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, इंडिया की जो उनसे डेमोक्रेसी काफी हद तक बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही, तो वो हम अडॉप्ट करें या फॉलो करें या उस तरह का कुछ किया जाए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए इसमें सबसे पता मेन बात क्या है कि हमारे और उनमें फर्क क्या है। क्या फर्क अब है? 75 ईयर्स हो गए उनको भी आजाद हुए, हमें भी, यानी एक दिन का फर्क है। वो भी एक दिन हमारी हिस्ट्री में बता दिया हिस्ट्री में देखें सबसे बड़ा उसमें ड्रॉबैक है कि उधर सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि जो एग्जेक्टिव है उन्होंने अपना काम करना है, इंतजामिया जो है एग्जेक्टिव है, अदलिया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेपरेशन पर है, यानी हर डिपार्टमेंट खुद अथॉरिटेटिव है कि हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पर रहकर आइन और कानून के दायरे में काम आर्मी कर रहा है, चाहे वो कोई भी है। हमारे अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे कोई भी हो, एक न्यूट्रली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो अदारे हैं वो काम नहीं कर पा रहे। अब हमारे यहाँ बिजनेसमैन इधर क्यों नहीं आते? क्या उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते? उन्हें 10-10 जगह पर लोग ब्लैकमेल करते हैं और वो सिक्योरिटीज को भी मदद के साथ, उसमें चाहे मीडिया हो, उसमें चाहे बड़े बड़े ग्रो हों, वो कोई भी हों, तो जब उन लोगों को इतनी ब्लैकमेलिंग होती है तो वो नहीं आते। और दूसरी साइड पे जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं उन्हें प्रॉपर जो लेट्स सपोज इंडिया के वहाँ के जो उनसे बिजनेसमैन हैं उनसे ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें जगह दी जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उन्हें बिल को थोड़ा सा उनके लिए काम किया जाता है, मतलब फैसिलिटेट किया जाता है। तो सवाल यह है बेसिकली आज हम इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज का हमारा सवाल ये है कि इंडियन करेंसी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो हमारे डबल ट्रिपल टाइम्स जो है उनकी करेंसी की वैल्यू है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपको क्या रीज़न लगती है? अच्छा, सबसे पहले 2-4 चीज़ें तो मेन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। हम एजुकेशन में हम पीछे हैं, और सेकेंडली उनके आपको पता है कितने वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने मुल्क की पैदावार ख़ुद पूरी कर रहे हैं। बहुत सारी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़, मतलब गाड़ियाँ और बसेस तक बन रही हैं। तो एक तो इंपोर्ट नहीं उनको करना पड़ता, एक्सपोर्ट से उन्हें ज़रिए मुबादला भी मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन है, और एक एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके साथ ज़राए भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है एजुकेशन में हम लैक करते हैं, और ये जो हम सेल्फ सफिशेंट नहीं है, हमें हर चीज़ के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है।